अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून और मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि आज कोरोना वायरस किस तरह दुनिया में तबाही मचा रहा है। आज दुनिया की बड़े से बड़ी इकोनॉमी इस कोरोना की वजह से कोलैप्स होती नज़र आ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द ही इस बीमारी से पूरी दुनिया की जान छूट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी हम मुसलमान सिर्फ सफाई से ही अपना आधा दीन हासिल कर सकते हैं। आज डॉक्टर्स कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले सफाई का ख्याल रखने का बोलते हैं। हम लोग अपने दीन की बात पर अमल करते हुए अगर सिर्फ सफाई का ख्याल रख लें तो हम कोरोना ही नहीं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सफाई कैसे हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है, इस बात का इल्म आप सबको आज की वीडियो में हो जाएगा। दोस्तों, इसे आप महज इत्तफाक कहें या कुदरत का खेल, लेकिन इंसानी तारीख में हर 100 साल के बाद ऐसी बीमारियां आती रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा दी। इन बीमारियों से इतनी अमवात हुई जितनी किसी जंग से भी ना हुई हो। आज 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस तरह 100 साल पहले यानी 1918 के मशहूर स्पेनिश फ्लू ने 100 मिलियन से ज़ायद लोगों की जान ली थी। स्पेनिश फ्लू के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आज से 200 साल पहले आने वाली बीमारी की, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। और ये बीमारी वक्त के साथ साथ बार बार दुनिया को अपनी लपेट में लेती रही और इससे जितनी अमवात हुई उनका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये जानलेवा बीमारी कोलरा थी, यानी जिसे हमारी ज़ुबान में हैज़ा भी कहते हैं। सिर्फ इंडिया में 20 लाख से ज़ायद लोग इस बीमारी की वजह से मर गए और दुनिया में होने वाली अमवात का मैं जिक्र आगे चलकर करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये बीमारी आई कहाँ से, यानी इसका ओरिजिन क्या था और ये फैली किस तरह से। बहुत से हिस्ट्री लिखने वालों का मानना है कि कोलरा की शुरुआत गंगा रिवर से हुई और लोग वहाँ से इन्फेक्ट होते गए और जब वो लोग अपने घरों को वापस जाते तो वो इस बीमारी को साथ ले जाते थे और इस तरह ये बीमारी दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। हिंदुओं के मशहूर कुंभ मेला से शुरू होने वाली ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया में फैल गई। 1817 में ये पूरे बिहार में फैल गई थी और 1818 आते आते ये कलकत्ता और बॉम्बे तक पहुंच गई थी। इसके बाद ये चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंच गई। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोग इसका नाम सुनते ही कांपते थे। मरीज के पेट में अचानक से शदीद दर्द शुरू होता, वो बेतहाशा उल्टियां करता रहता, इतनी उल्टियां और मोशन करता कि 2 दिन के अंदर अंदर उस मरीज के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती, रंग पीला पड़ जाता, स्किन बिल्कुल सुकड़ सी जाती थी और फिर कुछ ही दिन में उस मरीज की मौत हो जाती थी। इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट उस वक्त 90% से भी ज़्यादा था, यानी 100 में से सिर्फ तकरीबन 10 आदमी ही ठीक हो पाते थे। इस बीमारी ने सबको शदीद खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया था। उस टाइम के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये भी पता नहीं चला पा रहे थे कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है और किस वजह से ये इतना ज़्यादा फैल रही है। ब्रिटिश सोल्जर्स की मूवमेंट से ये बीमारी बरतानिया तक पहुँच गई। 1850 तक इस बीमारी का किसी को भी नहीं पता चल रहा था। फिर 1854 में बरतानिया के एक साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन स्नो था, उसने ये डिस्कवर किया कि ये बीमारी कोलरिया, एक ख़ास तरह के बैक्टीरिया जिसे वाइब्रो कोलरिया का नाम दिया गया, उसकी वजह से फैल रही है। और उसने ये डिस्कवर किया कि ये बीमारी पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। उसकी इस रिसर्च से मालूम हुआ कि पानी में मौजूद गंदगी की वजह से ये बैक्टीरिया उसमें मौजूद रहता है और जब कोई इंसान उस आलूदा पानी को पीता है तो ये उस बंदे को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे वो शख्स बीमार हो जाता है। उस वक्त जॉन स्नो ने बरतानिया में सड़कों के गिर्द लगे तमाम नल बंद करवा दिए और दोस्तों, थोड़े से ही टाइम में ये बीमारी बहुत कम हो गई और इस बात ने जॉन स्नो की रिसर्च को सच साबित कर दिया। इस तरह फ्रेंड्स, दुनिया को पता चला कि इंडिया से ये बीमारी कैसे आगे फैली। बेसिकली उस वक्त इंडिया में सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। लोग वाशरूम बाहर करते और ये गंद ही दरियाओं और नहरों के किनारे होने की वजह से पानी में शामिल हो जाता और फिर वही गंदा आलूदा पानी पीने से लोग इस बीमारी का शिकार होने लगे।
फ्रेंड्स, अब आप सबको मालूम हो ही गया है कि इस बीमारी के फैलने की वजह गंदा पानी और सफाई का नाकिस इंतज़ाम था। फ्रेंड्स, ये थी इस बीमारी के फैलने की वजह। अब फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस बीमारी से होने वाले नुकसान के बारे में बताता हूँ। इस बीमारी के सबसे पहले अटैक ने इंडिया में 20 लाख से ज़ायद लोगों की जान ले ली। इस बीमारी का दूसरा अटैक 1829 से 1837 में रशिया में 1 लाख लोगों की जान ले गया। जर्मनी में ये अमवात 1.5 लाख से ज़्यादा हो गई। 1846 से 1860 में इस बीमारी ने तीसरा अटैक किया। इससे मक्का में 15,000 से ज़ायद लोग मर गए। इंग्लैंड में ये अमवात 52,000 से ज़्यादा हो गई। 1863 में इस बीमारी ने दोबारा हमला किया। इसकी वजह से सिर्फ मक्का में 90,000 से ज़ायद लोग मर गए और इसी तरह दुनिया में बहुत नुकसान होता रहा। दोस्तों, 20वीं सदी में भी इस बीमारी ने अफ्रीका के बहुत से ममालिक पर हमला किया। आज भी हर साल 40,000 से ज़ायद लोग इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। फ्रेंड्स, इस बीमारी के फैलने की वजह भी सिर्फ गंदगी और गंदा पानी पीना है। आज भी ये बीमारी सिर्फ उन ममालिक में ज़्यादा हमला करती है जहाँ सफाई बिल्कुल नहीं। गंदा पानी नहरों में बहा दिया जाता है और यही पानी पीने से इंसान बीमार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं जल्द ही 1720 में आने वाली एक और बीमारी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।